यही बेसिक राइट्स आज की डेट में हमसे छीने जा रहे हैं। पूरा नॉर्थ इंडिया के लिए खतरा है और इंसानों की लाइफ के लिए भी खतरा है। नेचुरली फ्लड्स इंकरेज होंगे और सॉइल इरोजन्स होने लगेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार देखो, साफ हवा और साफ पानी ये इंसानों के बेसिक राइट्स हैं और यही बेसिक राइट्स आज की डेट में हमसे छीने जा रहे हैं। रीजन इज सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑर्डर इशू करा है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि अरावली हिल्स यानी कि देश के सबसे पुराने पहाड़, उन सबको 100 मीटर से नीचे पहाड़ों को काटा जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। रीज़न इज़ ये पूरा नॉर्थ इंडिया के लिए खतरा है और इंसानों की लाइफ के लिए भी खतरा है। वो कैसे, अरावली हिल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, ये सब मैं आज तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो यार अब बात करते हैं कि अरावली हिल्स है क्या और ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों। देखो, अरावली हिल्स वर्ल्ड की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। इनफैक्ट ये 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा पुराना। अब तुम लगा लो कि ये गुजरात से लेकर राजस्थान से होता हुआ, हरियाणा से होता हुआ दिल्ली तक आ जाता है। ये बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान के थार डेजर्ट से उड़ने वाली सैंड को दिल्ली तक आने तक रोकता है। बेसिकली ये दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को भी मैनेज करता है। ये हमारे लिए नेचुरल एयर फिल्टर की तरह काम करता है। ये इस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और पूरी वाइल्ड लाइफ इसने मेंटेन करके रखी हुई है। अगर ये नहीं है तो बेसिकली हम एक तरह से नॉर्थ इंडिया की पूरी शील्ड को ब्रेक कर देंगे। नेचुरली फ्लड्स इंकरेज होंगे और सॉइल इरोजन्स होने लगेंगे। तो यार ये तो बात थी कि अरावली हिल्स है क्या और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। पर अब बात करते हैं कि आखिर इशू कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ग्राउंड रियलिटी ही कुछ और है जैसा हमारे को टीवी या चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जा रहा है। द प्रॉब्लम इज 2008 में और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अरावली हिल्स पे माइनिंग को बैन कर दिया था। उसके बावजूद बहुत ही लार्ज स्केल पे अरावली हिल्स में माइनिंग चल रही है मार्बल और स्टोन के लिए। इस वजह से फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, इवन वाटर टेबल भी कम हो रहा है और सैटेलाइट फिगर्स भी यही बता रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ कटते जा रहे हैं, पहाड़ गायब हो रहे हैं। तो यार सेकंड इशू ये है कि फॉरेस्ट लैंड का मिसयूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए। कुछ जगहों पर फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया है जस्ट टू बिल्ड रोड्स, रिजॉर्ट्स, होटल्स एक्सेट्रा। इस डेवलपमेंट के चलते वो लोग फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड बोल रहे हैं। हमें यार इतनी डेवलपमेंट भी नहीं चाहिए कि हम उसी डेवलपमेंट के नीचे दब के मर जाएं। द प्रॉब्लम इज इन सब चीज़ों से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स ख़राब हो रहे हैं, पूरे फ्लड्स इंगेज हो रहे हैं, फ्लड्स एनकरेज हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, हवा वैसे ही साफ़ नहीं है और ज़्यादा हवा गंदी होती जा रही है जस्ट बिकॉज इन चीज़ों की वजह से पूरा एटमॉस्फेयर हिला हुआ है और क्लाइमेट पे इन चीज़ों का असर आहिस्ता आहिस्ता हमें दिखने लग गया है, जिसकी वजह से हीट वेव्स बढ़ने लग गई हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग गया है। जहाँ दिल्ली में एक टाइम पे 40-45 टेम्परेचर रहता था, आज वही टेम्परेचर 50 to 55 तक टच कर जाता है। देखो यार, तीसरा इशू ये है कि हमारे पास ना अरावली हिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रॉपर या स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लॉ नहीं है जैसे हमारे पास वेस्टर्न घाट्स के लिए। द थिंग इज़, कई जगहों पर अरावली हिल्स को फॉरेस्ट में काउंट करा जाता है और कहीं पे अरावली हिल्स को रेवेन्यू लैंड में काउंट करा जाता है और इसी वर्ड कन्फ्यूजन के बीच में, इन्हीं मतलबों के कन्फ्यूजन के बीच में इलीगल काम भी लीगल तरीक़ों से करे जाते हैं। तो देखो यार, तुम्हें अभी तक की मेरी सारी बातचीत से इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये अरावली हिल्स हमारे लिए इतना मैटर क्यों करते हैं और अरावली हिल्स हमारी लाइफ में कितना मेजर रोल प्ले करते हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अब बात करते हैं कि इन सारे इश्यूज़ को सॉर्ट करने के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज निकाले जाएं जैसे वेस्टर्न घाट्स के लिए, और उनके अंदर कोई भी किसी भी तरह की एक्सेप्शंस नहीं होनी चाहिए। तो यार सेकंड सॉल्यूशन ये है कि माइनिंग पर टोटली बैन लग जाना चाहिए विद नो एक्सेप्शंस, और रेगुलर सैटेलाइट मॉनिटरिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग होनी चाहिए, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे प्रॉपरली फाइन किया जाए, इवन जेल तक करा जाए, क्योंकि ये बहुत ही संगीन जुर्म है। इट इज़ नेक्स्ट टू मर्डर। तीसरा सॉल्यूशन यार ये है कि रीफॉरेस्टेशन विद नेटिव स्पीशीज़, यानी कि हमारे को रिफॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत तो है लेकिन उन स्पीशीज़ के साथ जिनसे अरावली हिल्स एक्चुअली में बने हैं, जैसे कि धाऊ, बबूल, खेजरी। देखो, फोर्थ सॉल्यूशन ना पब्लिक से रिलेटेड है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ पब्लिक अवेयरनेस एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मैटर्स अलॉट। अगर पब्लिक ही अवेयर नहीं है अपनी सराउंडिंग से तो देश बर्बाद ही होगा। हमारे को ही गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना होगा जिससे गवर्नमेंट अपने फैसले बदले और सही फैसले ले, क्योंकि ये नेचर के लिए और हमारे लिए बिल्कुल भी सही फैसले नहीं हैं। तो हमारे को इस पे सोचना होगा, कोई और आकर नहीं सोचेगा हमारे लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, मैं इस वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अरावली हिल सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारे साफ़ हवा और साफ़ पानी के रिसोर्सेज हैं।
ये देश हमारा पूरा घर है और हम अपने घर की शील्ड यानी कि अरावली हिल्स को ही अगर ख़राब कर देंगे तो हम अपने आप को भी डेंजर में डाल रहे हैं। और तुम खुद सोचो यार, वो जगह ही क्या जहाँ पे तुम साफ़ हवा नहीं ले सकते और साफ़ पानी नहीं पी सकते। तो तुम खुद सोचो, ये सब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे को कितनी डेवलपमेंट चाहिए या तुम्हें उसी डेवलपमेंट के नीचे दब के मरना है। अरावली हिल्स को कट करना बिल्कुल उसी चीज़ के इक्वल है कि तुम उसी डाली को कट कर रहे हो जिस पर तुम खुद बैठे हो। तो तुम ऑब्वियसली गिरोगे ही और अपना पूरा देश भी साथ में गिराओगे। तो यार, अगर तुम्हारी कोई वीडियो पसंद आई तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।